क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी एरर थी, वो हटा दी गई है, सिस्टम एरर थी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको बताया था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपको दे रखे हैं डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल है, दे रखा है आपको ए सी बी डी के इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सारे एंगल्स ए बी सी डी को आपको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल लिया ए बी डी और एक लिया ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल से आप देखेंगे ये साइड्स किसके बराबर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसलिए आपका आ जाएगा ए डी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल, पहली सीट। दूसरी ये ए बी दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल्स के लिए भी ए बी आ जाएगा, इस ट्राइंगल्स के लिए भी ए बी आएगा, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन आ जाएगा, कॉमन साइड्स। और थर्ड चीज़ आप देखेंगे ये डायगोनल्स आपको क्या दे रखा है, इक्वल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इक्वल। तो आपका डायगोनल्स हो जाएगा बी डी इक्वल टू डायगोनल्स ए सी। तो तीनों साइड्स दे रखी है, देयर फोर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एस एस रूल से। ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाई एस एस एस। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो आप ये एंगल्स इसके इक्वल आ जाएगा। कौन सा एंगल है, डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ऑर्डर ध्यान रखना आप, डी ए बी तो सी बी ए, एंगल सी बी ए, दोनों क्या आगे, इक्वल आगे। और आपको बताया था कि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस पैरेललोग्राम में ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल ए और एंगल बी, जिसे डी ए बी और सी बी ए बोला है, उसका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और आपको बता रखा है को इंटीरियर एंगल्स, और आपने ऊपर देखा है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। डी ए बी और सी बी ए दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा। देयरफॉर डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इक्वल टू, सी बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो डी ए बी कौन सा है, ए एंगल किसके बराबर आ गया, बी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस प्रकार से आप देखें ए किसके इक्वल है, ऑपोजिट एंगल सी के, और बी किसके बराबर है, डी के। तो वो भी आप ऑपोजिट एंगल से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम देयरफॉर सारे एंगल्स ए बी सी डी सारे की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। देयरफॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी ए रेक्टेंगल। क्या होगा आपका, रेक्टेंगल, विल बी ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने इजीली प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहे कहाँ पे, एट राइट एंगल। राइट एंगल के बाइसेक्ट करते हैं, वो प्रूव करना है, रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। क्या आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। क्या दे रखा है, ए बी सी डी। एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स हो जाएंगे ए सी और बी डी। ठीक है, सपोज ये किस पॉइंट पे मिल रहे, ओ पे। तो इसने बोला डायगोनल्स क्या करें, बाइसेक्ट कर रहे, तो ये मिड पॉइंट होगा वो इसका और इस साइड्स का, डायगोनल्स का। तो गिवन दे रखा है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ मिड पॉइंट है, तो ए ओ इक्वल्स टू ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ये साइड्स इसके इक्वल हो जाएगी, और ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये आपको दे रखा है। एंड और आपको क्या दे रखा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सारे के बीच में जो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए, ये आपको दे रखा है 90 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, साइड्स को इक्वल करना है। साइड्स अगर इक्वल हो जाएगी तो रोम्बस प्रूव हो जाएगा। टू प्रूव
तो ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी डी इक्वस टू डी ए, ये आपको प्रूव करना है। रोम्बस, रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो मैंने सारी साइड्स को क्या करना है, आपको इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव कर देंगे तो आपके ऑल साइड्स अगर इक्वल होगी तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो डायगोनल्स है हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में पैरेललोग्राम दे रखा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको पता है डायगोनल जब भी बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। आपको पता था डायगोनल जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, गिवन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। पहले आप ये प्रूव करने के लिए डायगोनल बाइसेक्ट करना है, तभी आपका प्रूव कर। ये प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को ले लिए, इस ट्राइंगल्स और इस दोनों ट्राइंगल्स में, तो आप देखेंगे ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों साइड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये साइड्स इसके बराबर है और ये साइड्स इसके बराबर है। तो ऐसे एस ए एस सी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, देखो ये दे रखा है, ठीक है, ए ओ बी एंगल सी ओ डी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये दोनों साइड्स आपको दे रखा है बाइसेक्ट कर रहे, तो ओ डी ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ए ओ बराबर ओ सी दे रखा है और बी ओ बराबर ओ डी दे रखा है। तो साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, कौन सा, एस ए एस। ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी किसके बराबर जाएगा, सी डी, सी पी सी टी, ए और बी, ए बी और यहाँ से ये सी और डी किससे आ जाएगा, सी पी सी टी से, दोनों साइड्स क्या आ जाएगी, इक्वल। सिमिलरली इसी प्रकार से आप दो बचे हुए ट्राइंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल्स होगा ये भी सिमिलरली आप इजीली प्रूव कर सकते हैं वर्टिकली। ये वाले ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली, क्योंकि ये साइड्स इसके बराबर है, ये इसके बराबर, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, सी ओ बी। जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड सी पी सी टी से ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब ये भी किससे आ गया, सी पी सी टी से, ये भी कौन सा, एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से आप देखेंगे ऑपोजिट साइड्स, दिस साइड्स इज इक्वल टू दिस साइड्स एंड दिस साइड्स इज इक्वल टू दिस साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो आपका प्रूव हो जाएगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपने प्रूव, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। अब आपको साइड्स को इक्वल करना है, तो आप दो ट्राइंगल्स और लेंगे। कौन से ट्राइंगल ले लीजिए आप, नेक्स्ट वापस प्रूव कर दीजिए। आप दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल ले लीजिए ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, मैं लिख ही रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। डायग्राम नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर आपके लिए फिर से बना देता हूँ साइड में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आपने ए बी सी डी, ये जो डायग्राम दे रखा है ए बी सी डी, इसको आपने प्रूव कर रखा है कि ये पैरेललोग्राम है। फर्स्ट टाइम आपने प्रूव कर दिया, ये आपको दे रखा है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कौन सा ले रहा हूँ, इस ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ और इस ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में, देखिए ये डी ओ किसके बराबर है, बी ओ के, है नहीं है, डी ओ किसके बराबर है, बी ओ के, तो बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, बाइसेक्ट कर रहे, तो ए ओ क्या है, कॉमन साइड्स है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल्स में भी ए ओ साइड्स है
ये वाली एओ साइड, और इस ट्राइंगल्स में भी ये एओ साइड्स कॉमन आ गया, एओ इक्वल्स टू एओ। तीसरी साइड्स आपको पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉमन साइड्स है, और ये पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो मैं सिमिलरली इसको प्रूव कर सकता हूँ इजीली। तीसरी चीज़ क्वेश्चंस में दे रखा है कि डायगोनल्स आपको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 90 डिग्री बना रहा है डायगोनल के साथ, तो ये एंगल जो होगा ए ओ बी और एंगल ए ओ डी दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, क्योंकि 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल का कौन सा रूल लगाया जाएगा, 90 डिग्री साइड से, तो एस ये साइड्स, एंगल साइड, एस ए एस, तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ डी बाई एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल। अब कॉन्ग्रेंट है तो आप इससे सी पी सी टी से ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी के बराबर, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। यहाँ से सी पी सी टी इक्वेशन फर्स्ट कैसे आ गया, सी पी सी टी से, और सिंस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, सी डी, ठीक है। एंड ये जो बी सी होगी वो किसके बराबर है, पैरेललोग्राम में ए डी के बराबर, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये सेकेंड ये थर्ड, इन तीनों को मिला देंगे तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। कैसे आए, तीनों इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप देखेंगे ए बी किसके बराबर है, ए डी, तो आपने लिखा ए बी इक्वल टू ए डी, किसके बराबर लिख लिया, ए बी को किसके इक्वल कर दिया, ए डी के इक्वल। और आपको बताया जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो इक्वल टू बी सी कर दिया। और यहाँ से जो बी सी है ये बी सी किसके इक्वल, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल भी है, तो यहाँ से ये ए बी है वो सी डी के इक्वल भी है, तो सारी साइड्स इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू बी सी सी डी डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी जे रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होगी, तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस, देयरफॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल है क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है उसके डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये प्रूव करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो आपको स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर, सपोज ये स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी, ये डायगोनल्स इसके हो जाएंगे बी डी और ए सी। प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक तो आपको ये प्रूव करना है डायगोनल्स इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री प्रूव करने हैं आपको, दे नहीं रखे, ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल्स टू डी ओ ए, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है 90 डिग्री, और आपको दे रखा है गिवन ए बी सी डी जे स्क्वायर, सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो ए बी सी डी जे स्क्वायर इज अ स्क्वायर, जब ए बी सी डी स्क्वायर है देयरफॉर हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, एंड और आपको दे रखा है सारे एंगल्स स्क्वायर में क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। अब सबसे पहले आप दिमाग को ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, देखिए आपको मतलब प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो ऐसे दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें डायगोनल्स आ रहे हैं, एक तो ये साइड्स ले लीजिए, एक डायगोनल है दूसरा एक डायगोनल, कौन से ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये ट्राइंगल्स ले लीजिए, ये कॉमन साइड्स आ जाएगी, तो इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ये वाला ट्राइंगल्स और ये वाला ट्राइंगल्स, दिख रहा है आपको, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको पता है ये साइड्स इसके इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये कॉमन साइड्स, ठीक है, और ये एंगल्स 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से दोनों एंगल ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सिंपली एक इस लाइन्स में आप इजीली लिख सकते हैं, आपको कौन सा ट्राइंगल्स की बात करनी है, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, डॉट डॉट करके बता रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो आपको समझ, ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल
सी बी ए, इस ट्रायंगल डॉट वाले ट्रायंगल्स की सी बी ए, ये साइड्स इसके इक्वल होगी कि साइड्स ऑफ स्क्वायर होती है, स्क्वायर के ऑल साइड्स है तो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड्स ऑल साइड्स इक्वल है तो इक्वल हो जाएगी। और ए बी क्या है, इस ट्रायंगल्स में भी आ रही है और इस ट्रायंगल्स में ए बी क्या आ जाएगी, कॉमन साइड, ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड क्या लिखना है तो लिख सकते हो आप कॉमन साइड। और एंगल ए किसके बराबर है, 90, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री दे रखा है, स्क्वायर है तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कौन सा ट्राइंगल्स इन तीनों से लगेगा, आपका रूल कौन सा लगेगा, देयरफॉर साइड दिस एंगल एंड दिस साइड, तो ऐसे एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी ए। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है तो आपको ये जो साइड्स होगी ए बी किसके बराबर हो जाए, सॉरी डायगोनल प्रूव करना है, ए सी और बी डी, ये ले लीजिए आप, बी डी किसके बराबर आ जाएगी, ए सी के बराबर, फर्स्ट और थर्ड। तो डी बी इक्वल्स टू ए सी आपका प्रूव हो गया, किससे, सी पी सी टी। ये कौन सा रूल से प्रूव हो गए, साइड एंगल साइड रूल से। कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये साइड्स बी डी बराबर ए सी, तो ये आपको प्रूव करना था, डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, डी बी या बी डी इक्वल टू ए सी, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब पार्ट की बात करते हैं सेकंड पार्ट, अब आपको प्रूव करना है राइट एंगल से, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स। तो मैं इजीली वापस डायग्राम बना देता हूँ एक बार। सेकंड पार्ट में आपको ये 90 डिग्री प्रूव करना है, ये क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे आप, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करेंगे। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है ये वाला डॉट डॉट से शो कर रहा है, ये वाले ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये साइड्स तो कॉमन आएगी दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये साइड आप इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी के, क्योंकि साइड्स ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल। तो ट्राइंगल लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए ओ डी दिख रहा होगा, ये ए ओ और ये डी, ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ और ये बी, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की। क्या क्या दे रखा है, ए ओ क्या है, कॉमन साइड से, तो ए ओ इक्वल्स टू ए ओ हो गया। नेक्स्ट, और ये ओ डी किसके बराबर, ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ आपको पता है, ये स्क्वायर की साइड है, ये भी साइड है, तो ऑल साइड इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर की साइड है। ए डी इक्वल्स टू ए बी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये कौन सा रूल लगा है, दो साइड से और एक, तीनों साइड से आपको पता है, तो कौन सा रूल लगेगा, एस एस एस। तो ट्राइंगल ए ओ डी ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर करता है, ए ओ बी दोनों क्या कॉन्ग्रेंट है, कौन सा रूल लगा, एस 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 रूल से। जब कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, कौन सा रूल है, सी पी सी टी से, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल के, 90 नहीं है, इक्वल है। अब आप जानते हैं ये क्या है, बी ओ डी एक लाइन है, तो इस पर लीनियर पेयर कितने एंगल, सिंस बी ओ डी इज ए लाइन, तो लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इस लाइन के ऊपर ये जो पी ओ डी लाइन दिख रही है, ये ए, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, बी डी, तो ये लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, ये एंगल्स और ये एंगल, तो ये 180 डिग्री सम होगा दोनों का, इसका सम ए ओ डी, ये वाला एंगल, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये एंगल, और ए ओ बी, सॉरी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोल सकते हैं लीनियर पेयर, क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर है, अभी आपने क्या कहा, ए ओ डी और ए ओ बी क्या है, इक्वल है, ये और दोनों क्या है, इक्वल है।
तो दोनों एक 180 कब होंगे, दोनों 90 90 के होंगे, ये भी 90 ये 90 तभी इक्वल है, तभी 180 होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं ए ओ डी इक्वस टू ए ओ बी इक्वस टू 90 डिग्री। जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया तो ये ए ओ है परपेंडिकुलर किस पे है, बी डी पे। देयरफॉर ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी डी, और बी डी ये ए ओ पूरी कंप्लीट साइड से ए स्क्वायर दे रखा है, देखिए आप स्क्वायर दे रखा है, ये ए ओ है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये ए ओ पूरी साइड से ना, ए ओ को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होगा बी डी पे। ये परपेंडिकुलर ए है तो इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये पूरी साइड से आ गई, कौन सी होगी, ए सी। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तब ए सी इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 है तो 90, ये वर्टिकल अपोजिट से ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये भी 90, तो ऑल एंगल्स क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, देयरफॉर AC is perpendicular to BD, therefore we can say that एंगल AOB, सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। BOC ये सारे एंगल्स, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल सबका सम कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। BOC सॉरी एंगल AOB BOC COD DOA इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है पर सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। आपको दे रखा है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, इक्वल है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन दे रखा है, या इसके प्रूव करना है, सो दैट प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये राइट एंगल पे प्रूव करेंगे, देन इट इज ए स्क्वायर, तब ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको गिवन दे रखा है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, और बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री एंगल दे रखे हैं आपको, ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट है, गिवन दे रखे हैं। ए सी इक्वल्स टू दे रखा है बी डी, ठीक है, एंड सारे एंगल्स क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री। ए ओ बी, ये ओ पॉइंट मान लीजिए, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल सारे कितने देख रहे हैं, 90 डिग्री। ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ ए कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अब आपको प्रूव करना है देन इट इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर होगा तो सिंपली स्क्वायर प्रूव करने के लिए आप क्या कर दीजिए, एडजेसेंट साइड्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ऑल साइड्स क्या करनी है आपको, इक्वल। तो टू प्रूव करना है आपको ऑल साइड्स क्या करना है आपको, इक्वल। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। एंड और आपको क्या प्रूव करना है, सारे एंगल कितने डिग्री होने चाहिए, 90 डिग्री। ए बी सी और डी सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन में और चीज़ दे रखी है कि बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एट बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। तो ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाले दोनों इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी आपको गिवन है। अब सिंपली सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, इस स्क्वायर में मैं वापस थोड़ा सा प्रिंट आउट डायग्राम बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखे तो आप इस ट्राइंगल्स और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल्स और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके लिए, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी एंड बी ओ ए, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें, दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल्स में और इस ट्राइंगल्स में, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ये जो ओ ए साइड से यहाँ से ओ ए वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर दे रखा है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। और ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी कितना दे रखा है, 90 डिग्री। मैं इसको लिख ही देता हूँ, ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ डी।
सबसे पहले हम क्या प्रूव कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, DOC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BO के साथ। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो ये CD साइड्स और यहाँ से AB साइड किसके बराबर हो जाएगा, CD DC इज इक्वल टू BA, मतलब अपोजिट साइड्स दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। किन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया, इनको और इनको। अब सिमिलरली आप इस ट्राइंगल्स और इस ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री है और ये साइड्स इसके बराबर, ये साइड्स इसके बराबर और ये 90 डिग्री है, तो सेम टू सेम रूल लगेगा। कौन सा, साइड एंगल साइड रूल्स, ऐसे ऐसे। सिमिलरली ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB। दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इसके। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मैं लिख सकता हूँ ये साइड्स AD, यहाँ से BC, AD इक्वल्स टू CB, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कैसे करें, DC इज इक्वल टू BA, ये आपने प्रूव कर दिया, इसके इक्वल AD इक्वल्स टू CB, सॉरी DC इज इक्वल टू BA, ये हाँ AB इसके बराबर है, DC ये साइड्स इसके बराबर है और ये साइड्स इसके बराबर है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देयरफॉर ABCD क्या आपका बन गया, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD आपने प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है। अब आपको प्रूव करना है नेक्स्ट, आपको ऑल साइड्स इक्वल करनी है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब दो ट्राइंगल्स में डायगोनल्स आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अब ट्राइंगल्स, नेक्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे आप। अभी तक आपने प्रूव कर दिया कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अब साइड से एडजेसेंट्स को इक्वल करने के लिए आप दो ट्राइंगल्स कंसीडर कौन से करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल्स जो ये येलो कलर्स पार्ट है, इस ट्राइंगल्स और इस ट्राइंगल दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। देखो आप इस ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल्स और ये येलो कलर वाला पार्ट, दोनों ट्राइंगल्स को मैं लूँगा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। सिंस इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल DAB और CBA आपको दे रखा है डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। आपको दे रखा है डायगोनल्स क्या है, इक्वल। था ये DB किसके इक्वल है, AC के, DB इक्वल्स टू AC दे रखा है आपको। दूसरी साइड से ये भी आपने प्रूव किया है पैरेललोग्राम में, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो DA इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको क्या है, गिवन दे रखा है। और ये जो AB साइड्स होगी ये कॉमन है, इस ट्राइंगल्स में भी आ रही है और इस ट्राइंगल्स में भी आ रही है, दोनों में क्या है, ये साइड्स कॉमन है। तो AB इक्वल्स टू AB क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तीनों साइड SSS रूल से, ये साइड्स, ये साइड, तीनों साइड से। तो ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA, कौन सा रूल लग जाएगा आपका, SSS रूल से। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो मैं इजीली लिख सकता हूँ कि एंगल DAB, जो एंगल DAB होगा वो एंगल आपका हो जाएगा CBA। ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किससे आ जाएगा, CPCT से, DAB